है। सुधीर चौधरी वहाँ तिहाड़ में रिश्वत लेता पकड़ा गया था, उससे पूछा आपने कभी? सुधीर चौधरी कौन है? सुधीर चौधरी यहाँ बुलाओ ना, सुधीर चौधरी पता चले कौन है। बजरंग बली का अपमान करेंगे, बजरंग दल का अपमान करेंगे क्या? बली तो हमारे दिलों में बसते हैं ना भाई, कभी अपने हक के लिए लड़े हैं और अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बहनों के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हिंदू हाँ कट्टर हिंदुओं खाती ठोक के कमा। वो जब आवाज उठाए गलत हुआ, चाहे कभी हुआ, तो गलत का अन्याय के खिलाफ आवाज है और न्याय होना चाहिए, और इसी न्याय की लड़ाई के लिए हम लड़े। जब देश के मान को बढ़ाया तो पूरा देश उनके साथ खड़ा नहीं होगा। जिसके ऊपर 38 मुकदमे लिखे हुए हैं, उसको उस बाहुबल को बचाने की क्या जरूरत है? पहलवानी की वजह से उन्होंने पहलवानी छोड़ दी, क्योंकि ये ब्लैकमेल करता था लोगों के साथ। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है और उस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 बार जो बाहुबली ब्रजभूषण है, महिला पहलवानों के बदन को छुआ है, सांस चेक करने के बहाने उनके स्तन को भी स्पर्श किया है। और लगातार जो महिला पहलवान हैं वे लोग लगातार आरोप लगा रही हैं ब्रजभूषण के ऊपर इन्होंने एवं शोषण किया है। जब से रिपोर्ट सामने आई है तब से लेकर के लगातार अपोजिशन के निशाने पर बीजेपी है, ब्रजभूषण है, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि कई बार महिलाओं को गलत तरीके से छुआ है ब्रजभूषण ने। हाँ, देखो 2012 से ये हरकत कर रहा है। 2012 में 2014 की वो एक कोच है परमजीत सिंह मलिक, उसने खुद शिकायत कराई। परमजीत सिंह मलिक वहाँ लखनऊ। आप ये बताइए, ये सोनीपत में इनका ट्रायल होता था, तो यहाँ के पहलवान भी यही के सब 100% ऑलमोस्ट 99%, 95% है ही। तो लखनऊ में कौन सा पहलवान है, गोंडा में कौन सा पहलवान है? ये वहाँ ले गया क्योंकि वहाँ का रहने वाला है ये वहाँ सिर्फ गुंडा, यहाँ इसको पीटते लोग, अगर लड़कियों को सेठता तो सोनीपत में इसको मारते इसको बुरी तरह। भाई सोनीपत में कराना, दिल्ली में कराना था, सोनीपत में क्या तकलीफ थी बताओ इसको? वहाँ पूरी फैसिलिटीज थी, वहाँ गवर्नमेंट का पैसा खर्च करवाया, वहाँ अलग से सेंटर बनवाया लखनऊ में, और वहाँ ले गया। वहाँ इनके साथ छेड़खानी करता था, और जो भी आती थी उसको रात को अपने कमरे में बुला लेता था और उसको ऐसे हाथ लगाता। क्या मतलब बताइए आपको? जवान लड़की को कौन लड़की सहन कर लेगी बताइए आप? फिर उसको बोलता तेरे परिवार में कौन है, पूरी हिस्ट्री पूछता है। क्या मतलब इसका बताए? इन बातों से क्या मतलब है इसका? तेरे घर में कौन है, भाई बहन है, क्या कुछ है, इसका क्या वास्ता? ये ऐसी चीज़ें पूछता था। फिर वो बोलता था तुम्हारे पास कितनी ज़मीन है, माली हालत कैसी, सब ये बैकग्राउंड मालूम कर लेता था। फिर ये बोलता था अगर देखो आपने अगर आगे जाना है तो वहाँ मेरे अपने कमरे बुला लेता था, और वहाँ बुलाता था। हाँ, ब्रजभूषण ने। ये देखो इसका, ये पहले मोटरसाइकिल चोरी करके नेपाल में बेचता था, ये रिकॉर्ड में अखबार में आ चुका है, सब जगह आ चुका है। ये छोटा मोटा बदमाश था। चक्कर क्या है कि उस एरिया में लखनऊ से ऑनवर्ड्स यूपी में ये कुछ जो क्या बोलते हैं गुंडों को बाहुबली बोलते हैं। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में कोई बाहुबली नहीं है, और वहाँ कोई बाहुबली बनने भी नहीं देगा। वहाँ ये खाप पंचायतें किसी भी कास्ट का आदमी हो जो भी गुंडागर्दी करता है उसको मतलब अपने कंट्रोल में रखती है। देखो कानून का राज है यहाँ पर, वहाँ कोई कानून का राज नहीं है, मैं बताऊँ आपको। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि इस तरीके की हरकतें करता था ब्रजभूषण सिंह, लेकिन ब्रजभूषण सिंह इंटरव्यू देते हैं एक चैनल को और कहते हैं क्या मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ? भाई देखो गवर्नमेंट उनकी है, मेरी बात सुने, सारे ये चैनल उनके हैं मोदी के, तो जैसे वो उसकी दूसरी चीज़ आने नहीं देंगे उसके ऊपर। देखो ये इसके खिलाफ रिपोर्ट हुई 2014 में हुई है, बार टाइम एंड अगेन हुई है। कई पहलवानी की वजह से उन्होंने पहलवानी छोड़ दी, क्योंकि ये ब्लैकमेल करता था लोगों के साथ। ये इनके साथ भी ब्लैकमेल करता था जो कोच हैं कि मेरे पास लड़की भेज दो, नहीं तो अब वो कोच इसने सारे अपने लगा दिए। इसने यहाँ तक भी किया है, जिसने ये फेडरेशन है ना, अपने सारे अपने लड़के को कोई बना दिया प्रेसिडेंट, अपने साले को, लड़के के साले को, अपने दामाद को, अपने उसके क्या नाम है बहन के उसको पति को, सारे इसने यूपी में पूरे इंडिया में इन्होंने गदर मचा रखे हैं, सारे अपने आदमी घुसेट दिए। तो दिक्कत यही है कि वो यूपी से आते हैं और जो महिला पहलवान हरियाणा से आती हैं, और ये लोग चाहती हैं जो अध्यक्ष हो वो हरियाणा से हो। मेरी बात सुने, ये मेरठ किस में पड़ता है, ये बुलंदशहर किस में पड़ता है? उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी यूपी। ये भी साथ है इनके। ये यूपी में नहीं है क्या पहलवान? यूपी में जब पहलवान ही नहीं है उधर इसके बनारस साइड में, तो कहाँ से बना दे उनको? वो पहलवानी को जानते नहीं है। मान सम्मान की बात है यहाँ, तो सिर्फ बेटियों की मान सम्मान की बात है और कुछ नहीं है इसके अंदर यूपी हरियाणा पंजाब की बात नहीं है। एक चीज बताइए मुझे, इसके देखो मैं इसकी मैं चाल बताता हूँ। पहले उसने बोला यूपी हरियाणा, फिर इसने बोला जाट नॉन जाट। भाई पहलवान है जाट 100%, दूसरी कास्ट का कोई बाय द वे का था। सुधीर चौधरी ने प्रोग्राम किया था ब्लैक एंड व्हाइट। किसने? सुधीर चौधरी आज तक में जो हैं, उन्होंने कहा है कि विनेश फोगाट जो यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं, इनके पास कुल 13 मेडल है,
13 पुरस्कार है, साक्षी मलिक के पास 8 है, वहीं पीटी ऊषा जो हैं, जो कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म कर दीजिए, उनके पास 23 पुरस्कार है, अवार्ड है। मैरी कॉम के पास 20 है। देखो मैरी कॉम तो हम मानते हैं, पीटी उषा ओलंपिक में कोई मेडल नहीं लिया, मेरी बात सुनिए। पीटी उषा ने ओलंपिक में कोई मेडल लिया, चौथे पांचवें नंबर पर आई थी, उसको मेडल नहीं मिलता है। लेकिन ये इनसे बड़े पहलवान हैं। अरे नेशनल, मेरी बात सुने, ये अभी थोड़ी उषा कितनी एज उतने किया है, ये अभी इनका करियर बचा है पूरा अभी। विनेश फोगाट से ज्यादा अवार्ड तो पीटी उषा के पास है। कौन सा अवार्ड है? अरे बहुत, सुधीर चौधरी यही कह रहे हैं। अवार्ड की लिस्ट लिखी हुई है यहाँ, ये पढ़ लो आप। साक्षी मलिक का ओलंपिक में गोल्ड है, आज तक आया किसी पीटी उषा का ओलंपिक में गोल्ड? हम हर खिलाड़ी का सम्मान करते हैं। सुधीर चौधरी तो यही बता रहे हैं ना, विनेश के पास 13 है। सुधीर चौधरी वहाँ तिहाड़ में रिश्वत लेता पकड़ा गया था, उससे पूछा आपने कभी? सुधीर चौधरी कौन है? सुधीर चौधरी यहाँ बुलाओ ना, सुधीर चौधरी पता चले कौन है। यहाँ पे आप साक्षी मलिक के पूरे अब तक के सारे मेडल लिखे हुए हैं, और हम खिलाड़ी में कोई भेदभाव नहीं कर रहे। अगर पीटी उषा मैडम के साथ कोई गलत होता तो हम उनके साथ भी खड़े होते, पूरा देश उनके साथ खड़ा होता। वो भी एक देश की खिलाड़ी हैं, सम्मानीय है हमारे लिए। तो कह रही है आंदोलन खत्म कर दीजिए, जाइए ट्रेनिंग कीजिए। वो एक्चुअली क्या है ना, वो बीजेपी की भाषा बोल रही है। वो कमेटी में उन्होंने राज्यसभा उनको सांसद बना दिया गया है। आप राज्यसभा सांसद का पद छोड़ के आइए, मैदान में बता इन बेटियों के साथ बैठिए, क्या पता कल और किसी के साथ हो, आपकी बहन बेटियों के साथ हो। पर ऐसा नहीं है, वो एक राजनीति में घुस चुकी है, और वो अपना ना पद छोड़ेंगी, ना इनके सम्मान में आएंगी, ना इनके सपोर्ट में आएंगी। मैरी कॉम कौन है? मैरी कॉम भी खिलाड़ी है कि मैरी कॉम कह रहे हैं कि खत्म कीजिए आंदोलन वो भी खत्म करने की बात कर रही हैं। मैरी कॉम ने कल वहाँ क्या बोला, ट्वीट देखा आपने? क्या लिखा है? क्या बोला बताइए? मैरी कॉम ने क्या लिखा है? मेरा मणिपुर जल रहा है, लिखा है, सुना है आपने कल? बीजेपी की सरकार है वहाँ पे। मणिपुर की होगी, वहाँ मणिपुर की होगी मेरी कॉम है। उनका ट्वीट पड़ा है, प्रधानमंत्री जी मेरा मणिपुर जल रहा है, आप मेरे को बचा लिए, मेरे मणिपुर को बचा लिए। वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, वहाँ भी डबल इंजन सरकार है। तो प्रत्येक विधायक भी बेचारे जल गए, मर गए। तो बताइए फिर कैसे डबल इंजन सरकार की सरकार कामयाब है? डबल इंजन तभी जरूरत पड़ती है जब एक इंजन काम नहीं करता। तो जो स्टेट की सरकार है उनकी वो भी कामयाब नहीं है, तभी डबल इंजन की सरकार चाहिए उनको। डबल इंजन तो तभी चाहिए था जब एक इंजन काम नहीं कर रहा। यहाँ आप देखिए हर जगह एक इंजन कामयाब है। आप देखिए राजस्थान में देखिए कितने बहुत अच्छी योजना गहलोत सरकार ने लागू करी है। बट हम फिर भी छोड़िए वो सारी सरकार में, हम सरकार से हमारे कोई द्वेष नहीं है, बट हमारी बेटियों के साथ न्याय कर दे तो हम आज यहाँ अपना धरना खत्म कर देंगे। कांग्रेसी हैं? मैं देश का जिम्मेवार नागरिक हूँ। मैं ना कांग्रेसी, ना भाजपाई, ना आम आदमी, मैं देश का जिम्मेवार नागरिक हूँ, और तभी मैं यहाँ आगे खड़ा हूँ। पोस्को एक्ट का पता है क्या होता है? उसमें ना कोई एफआईआर होता, ना कोई वारंट होता, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होती है। क्या गरीब और अमीर के लिए अलग कानून है इस देश में? लग तो ऐसा ही रहा है। लगता है तो ये इस देश का दुर्भाग्य है, ये इस देश का दुर्भाग्य है। आप कर्नाटका में इलेक्शन है, वहाँ पे आप वोट मांग रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे नहीं, मैंने ये किया, मैंने ये किया। बजरंग बली का अपमान करेंगे, बजरंग दल का अपमान करेंगे क्या? बजरंग बली तो हमारे दिलों में बसते हैं। आपको ये रेसलर नहीं लगते, खिलाड़ी नहीं लगते, ठीक है, किसान नहीं लगते। हाँ? बजरंग दल का अपमान किया ना कि बजरंग बली का अपमान किया? अरे बजरंग बली का भी अपमान कर दिया है। बली का कैसे अपमान हुआ? वो तो बजरंग दल वाले जो ऐसे बलात्कारी है, खुद को हिंदू नहीं मानते क्या? रक्षा कीजिए हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म की कौन नहीं रक्षा कर रहा है? कौन नहीं रक्षा कर रहा है? मतलब हिंदू धर्म की रक्षा का मतलब? अरे ईरानी तो खुलेआम कर रही है कि ईरानी कह रही है कि मैंने देखा प्रियंका गांधी नमाज पढ़ती हैं। अरे भूषण की रक्षा करे कि ब्रजभूषण की रक्षा करे कि देश की रक्षा करे? तो प्रियंका गांधी नमाज पढ़ेंगी क्या मस्जिद में जाके? अभी प्रियंका गांधी की लड़ाई है। अरे इसमें ईरानी तो कह रही हैं हिंदुओं की रक्षा कीजिए सर। हिंदू की रक्षा कौन नहीं कर रहा है? कौन नहीं रक्षा कर रहा बताओ ना? कैसा? ये कौन बैठा है यहाँ? ये कौन बैठा है? हिंदू बैठा है? कौन बैठा है? आप हिंदू की बात कर रहे हो, यहाँ कौन बैठा है? हिंदू बैठे, हिंदुओं की रक्षा करो। यहाँ तो हिंदू बैठे हैं। हिंदू रक्षा का मतलब क्या है? ये हिंदू को नहीं गए, हिंदू का हिंदू हमारे लोग आते हैं, और लोग भाई सारे हमारे इसमें ये हमारे भाई भी बैठेंगे भी हमारे, हम भी हमारा। हिंदू का मतलब है कि वो देश धरती को अपनी माता मानता है। और हम भाई हरियाणा के लोग आ रही है, मेरे भाई भी हरियाणा के, और सारा देश अपनी देश ने अपनी माता मानना है। और हिंदू हाँ भाई, और कभी कट्टर हिंदू हाँ, लेकिन एक बात कानून हिंदू का बहाना बनाएगा, इस बात ना वो इस बात का गलतफहमी बना रहा है कि हम तो उठ कर चले जाएंगे।
ना भाई कभी अपनी हक के लिए लड़े हैं और मैं सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बहनों के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हिंदू हाँ कट्टर हिंदुओं खाती ठोक के कमा। अच्छा कौन सी सरकार ने कह दिया लेकिन लड़ांगे, हिंदुओं का मतलब नहीं लड़ना नहीं, हिंदू है लड़ांगे और सरकार तो लड़ रहे हैं। अरे एक बात है बरसने के अल्लाह नहीं है, पूरी की पूरी सरकार इसके साथ में। एक सरकार की एक बात है, अपने आप को 10 करोड़ की पार्टी मानते हैं। अमित शाह कहते हैं हमारी सबसे ज्यादा कार्यकर्ता, एक भी आदमी किसी मुंह से नहीं निकलियो भाई ये बात गलत है। लेकिन नहीं भाई ये पूरी की पूरी सरकार के साथ अकेला ब्रजभूषण नहीं है, वो ब्रजभूषण नहीं है, उसके साथ पूरी सरकार खड़ी है, पूरी सरकार दोषी को मानते हैं हम इस बात को। ब्रजभूषण खुले मंचों से ऐलान कर रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, अपराधी नहीं है। एक बात ना, अपराधी कोई अपराधी अपने आप को कहता है कि अपराधी नहीं है। आज तक किसी ने बड़ी बात सुन ले, आज तक किसी अपराधी ने कहा मैं अपराध नहीं करता, लेकिन जब तक जांच होगी तब अपराधी अपना अपना होगा। अरे एक बात और है, जो लोग अपना छाती मार कर वो अपराधी नहीं होता तो क्यों मीडिया में कहता मैं अपराधी नहीं हूँ? अपना घर बैठो अगर आदमी सच्चा है तो। लेकिन अगर आप मीडिया में खड़े होकर अपने आप का अपना पक्ष ले रहे हो तो इसका मतलब अपराध दिखता है। आप देख लेना उसकी जबान लड़खड़ाती है जब उसे भाषण देता है, अगर खोट में नहीं तो आदमी जबान नहीं लड़कानी खड़की। दिल्ली पुलिस ने एक फोन भी नहीं किया, आप आइए आपसे हम पूछताछ करेंगे। भाई दिल्ली पुलिस सीधी सीधी दबाव में सरकार के, कौन है गृह मंत्री, कौन है प्रधानमंत्री? अगर उसके अंदर में उसकी सरकार करती है, लेकिन भाई कोई बात नहीं, बाहुबली है, लेकिन हम भाई अपनी बेटियां सम्मान ले भाई, गरीब भी आदमी लड़ता है और हम तो फिर भी मजबूत हाँ। हरियाणा के कमजोर ना मानना है, बराबर की टक्कर लेकर आएंगे। और यह सरकार जो कुर्सियां बैम है नहीं, ब्रजभूषण कुर्सियां बैम है, सरकार की कुर्सियां बैम है। इस कुर्सी ना बैठ जाए भाई और इस कुर्सी के पाए लाएगा जाएंगे, छोड़ा कोई नहीं। इज्जत वह बात आ रही है और इज्जत भाई जब तक लड़ा करा और सारे लड़ने लाएंगे। बहनें साथ नहीं दे रही हैं, खिलाफ हैं। कोई बात नहीं, सारी बहनें साथ, आप कहाँ से लेके आते हो? कौन खिलाफ नहीं है, कौन खिलाफ है बताइए? सारी बहनें साथ में है। अच्छा आप जिस बात बहन की बात करें ना भाई, ये तो सबसे बड़ा शर्म है। एक बहन धर्म नहीं निभारी और ना कोई अपना खिलाड़ी का धर्म होता है, वो अपने खिलाड़ी का धर्म यार मत समझिए आप जिसकी बात कर रहे हो भी तब होगा अटकी। लेकिन एक बात है भाई, अगर उसने ना तो अपना खेल का धर्म मान रही, ना अपना कुश्ती का धर्म मान रही, ना अपना पिता का धर्म मान रही, सिर्फ राजनीति धर्म। तो कोई विधायक बनवा कोई बड़ा आदमी नहीं होया जिंदगी में, हमेशा वो पूजा जाता है जिसको अपने सच्चाई के साथ खड़ा है। अरे बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके एक भी विधायक सांसद मंत्री नेता ने आपका समर्थन नहीं किया। मेरी बात सुन लो, जब गिरेगा नहीं बड़ा बड़ा पेड़ गिरा करे, दुनिया अपने आप दूर हो जा रहे, क्योंकि बहम हो तो भाई या पार्टी का गणित तो हम ये पार्टी बहम नहीं, हम इतनी बड़ी पार्टियां तो ये आंदोलन नहीं जड़ काटने का काम करेंगे। राजनीति कर रहे हैं आप लोग, कांग्रेस राजनीति कर रही है, इसीलिए सब लोग आ रहे हैं। भाई मेरे बात सुन ले, गलत बात उठाई जाए, विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना। अगर विपक्ष आवाज उठाएगा राजनीति कहेंगे, राजनीति है तो करेंगे भाई। अगर विपक्ष का काम आवाज उठाना, हम भी विपक्ष में सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं राजनीति को, तो छाती ठोकेगा राजनीति करा। कोई डर नहीं हमने इस बात से राजनीति करने है। क्या मतलब राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति का मतलब होता है कि आवाज उठाना। सरकार के पक्ष में जितना विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और अच्छी बात है विपक्ष हमारे साथ आया है, और हम जमा विपक्ष मजबूत होगा तभी सरकार सत्ता पक्ष के ऊपर प्रेशर होगा। और छाती ठोक के कहा राजनीति करा तो करांगे, कोई फर्क नहीं भाई इस बात हमने। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि कभी राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा हो, इन्होंने कभी फूल नहीं बिछाया बीजेपी के लिए, और यहाँ पर आकर के राजनीति चमका रहे हैं लोग अपना। भाई सीधी बात है, वो विपक्ष के नेता है, विपक्ष का नेता होता है अगर जनता की आवाज को ऊपर उठाना। अगर मेरी बहनों की आवाज राहुल गांधी उठा रहे तो स्वागत करेंगे उस बात का, और बीजेपी का अगर कोई मारी आएगा अगर हमारी बहन की आवाज उठाओगा तो भी स्वागत करेंगे। कोई बात नहीं, राजनीति होया अगर राजनीति चलेगी। दिल्ली की बिजली जो है वो केजरीवाल के हाथों में है, लेकिन यहाँ पर बिजली काट दी गई है। भाई साहब केजरीवाल के हाथों में हो वो कोई बात नहीं, लेकिन उनका जो प्रशासन है, जो एसपी है उसका हाथ में, और एसपी किसका? दिल्ली पुलिस बीजेपी की। भाई हमने इस बात का नाम है आम आदमी पार्टी का नाम ना कोई, लेकिन बात हम सरकार के खिलाफ है, हम पार्टी के खिलाफ नहीं है भाई, सरकार के खिलाफ है कि सरकार में बैठे हो। जो इस अध्यक्ष पे बैठे ब्रजभूषण वो भी सरकार में सांसद है तो डबल सरकार में है, और तो भाई सरकार के खिलाफ लड़ाई हमारी किसी पार्टी के खिलाफ लड़ाई नहीं है। और राजनीति नुका नहीं करा तो करांगे भाई, विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना, और आवाज उठा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने राजनीति सोच लिया है 24 में मोदी जी को हटाना है। भाई 24 में अगर सरकार से कोई भी नहीं हो, मोदी बात नहीं होती। अगर सरकार कोई अगर काम नहीं करती तो हटा देना चाहिए, कोई भी हो। अगर इस टाइम मोदी है तो मोदी ना हटावांगे, छाती ठोक का काम पूरे हटाने की कोशिश रहेगी। अनुराग ठाकुर कल बयान आया जो खेल मंत्री, उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म कर दीजिए, जो मांगे थी मांगों को मान लिया गया है। आप लोग FIR चाह रहे थे, FIR वोटर पूछ कर रखा था क्या हमने आंदोलन है? उसने कह आए थे क्या बैठने खातिर, उसको परमिशन लेके आए थे, लेटर लिखे थे, भाई साहब बड़ा बैठा अपना दम पर बैठे, अपने विचारा खातिर बैठे, अपने सम्मान के लिए बैठे, अपनी बहनों के इज्जत के लिए बैठे हैं। अरे भाई अपना जब तक लड़ांगे कुछ कौन सा है हमारे कदम उठाने वाला? अपना काम करो भाई, खेल मंत्री अपना खेल मंत्रालय संभाले। लेकिन जो सीधी सी बात है भाई, उसने अगर वो भी अगर पक्ष ले रहे तो साथ में है, लेकिन इस आंदोलन को हम भाई अपनी बहनों की। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट छापी है, उस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि ब्रजभूषण ने कई बार जो महिला पहलवान थी उनके ब्रेस्ट पर हाथ रखा है, अलग तरीके छुआ है, गर्दन पर हाथ रखा है। भाई यही तो, और क्या पागल हैं क्या बैठे?
या कुछ हुआ तभी तो हुआ होगा, लेकिन भाई इज्जत सबकी होती है, सबके माँ बाप होते हैं, सबकी बेटी होती है, सबने इज्जत प्यारी होती है। इज्जत के दबाव के अंदर कई बार आवाज नहीं उठाई जाती, इसका मतलब ये नहीं कि आप आवाज पहले नहीं उठाई। वो आवाज जब आदमी कमजोर होता है ना तो आदमी मौका ढूंढता है, जब उसको लगता है मेरी आवाज उठनी चाहिए, जब उठाता है। तो मेरी बहनों ने आवाज उठाई है, गलत बढ़ा जाए पहले क्यों नहीं कराया भाई। वो जब आवाज उठाए गलत हुआ चाहे कभी हुआ तो गलत का अन्याय के खिलाफ आवाज है और अन्याय होना चाहिए, और इसी न्याय की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं। संख्या तो कमजोर होती जा रही है, यहाँ पर देख रहे संख्या लगातार कम हो रही है। संख्या नहीं है, मैं बता दूं भाई साहब, पूरा देश अलर्ट पे बैठा, रेड अलर्ट पे। एक बात लगा दो, सारा दिल्ली ने ठोक के भगा दिया, ट्रैक्टर ट्रैलियां लगी दे बैमो। कमजोर ना मानना है, पूरा जितने भी आ रहे हैं ना, एक कला नहीं आ रहे, मैं पूरा मेरा जितना भी इलाका सारा साथ खड़ा है। ये जितने एक आदमी नहीं है, एक आदमी 1000 आदमी बराबर है। बॉर्डरों को सील कर दिया जाएगा, एंट्री नहीं दी जाएगी। भाई साहब जब ट्रैक्टर देखा किसानों को रोक के दे, जब उसके लावांगे नहीं धक्का ट्रैक्टर के लिए बॉर्डर बटन हुए टूट जाएगा। पुलिस 4 लोग जेल भेजेगी ना, 4 को जेल भेजेगी तो सारे ट्रैक्टर पीछे चले जाएंगे। जेल से कौन डरता है यार, जेल से डर होता तो बैठते नहीं यहाँ, जेल से कोई नहीं डरता भाई। अपनी हक के लिए जेल तो के कड़ा पानी जाना पड़ा है तो भी जावांगे, जेल की कोई बड़ी बात नहीं है। तो जेल गरीबों को जेल में डालना कानून का यही तो सीन चल रहा। ये बताओ, अपने मंत्री को बचाने के लिए इतने लोग आए, आप कह रहे जनसंख्या कम है, मैं भी मान रहा हूँ, जनसंख्या की जरूरत क्यों है सर, जब संविधान में व्यवस्था दी गई है। संविधान व्यवस्था अब तो टीवी वालों ने अपना कैमरा तक हटा लिया है। सर ये बताओ, संविधान में व्यवस्था दी गई है, संविधान बना है, संविधान में लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर जिसके पास कैमरा वाला नहीं जान पहचान वाला रहेगा उसकी इज्जत ऐसे नीलाम हो जाएगी। जिसको कोई नहीं जानेगा, जिसके लिए कोई एक आदमी भी यहाँ नहीं आएगा, वो उसकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। आप जवाब दो ना। मान लीजिए मेरे को कोई नहीं जानता तो मेरी इज्जत की कोई वैल्यू नहीं, तुम जैसे मर्जी जैसे खेलोगे। लेकिन चीजें जब मीडिया में आती हैं, सरकार के कानों तक जाती, उम्मीद की जाती है उसे इंसाफ न्याय मिल जाएगा। सरकार बीच में क्या आ रहा है, ये तो कानून है और पुलिस है। कानून है। FIR दर्ज हो गई कनॉट प्लेस थाने में, कानून के मुताबिक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार का श्रेय है तभी तो। अरे गिरफ्तारी नहीं हुई है, और ये लोग गिरफ्तारी अभी तक करने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। अभी 164 जो धारा लगी, कानून का तो उल्लंघन कर रहे हैं ना, तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, इसकी कमी है। मोदी जी के दाया हाथ है मनभूषण जी, तो उनको कैसे गिरफ्तार करेंगे? तो चले जाइए, घर चले जाइए, आंदोलन क्यों कर रहे हैं? अगर आप एक कह रहे हैं कि मोदी जी के दाएं हाथ हैं, तो फिर आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं जब आपको सब कुछ पता है? जब सब कुछ पता है इसलिए कि मतलब न्याय नहीं मिलेगा। भाई उसको भी पता चलना चाहिए ना कि खाली उसके ही दाएं हाथ नहीं है, इनके भी बहुत सारे दाएं बाएं हाथ हैं। उन्होंने कह दिया है आंदोलन खत्म कर दीजिए, नहीं तो हमारे कार्यकर्ता आएंगे जंतर मंतर पर आंदोलन करने। वो कहने वाले कौन होते हैं? उन्हीं के खाली जंतर मंतर है, जंतर मंतर सब लोग सबके है। ये जंतर मंतर तो सबकी है। आए, हम भी आंदोलन कर रहे हैं, हम भी बहन के साथ है, वो भी आए। ये देश का आंदोलन है, ये कोई जाति का आंदोलन नहीं है, कोई एक क्षेत्र का आंदोलन नहीं है, ना इसमें जातिवाद है। हरियाणा वर्सेस भारत की लड़ाई बताई जा रही है। भाई एक बताओ क्यों नहीं बताई जाएगी? बताओ, पूरी बहनों ने पूरा देश का मान को बढ़ाया, जब देश के मान को बढ़ाया तो पूरा देश उनके साथ खड़ा नहीं होगा? ये बताओ क्या जरूरत है कि हम हरियाणा के हैं या पंजाब के हैं या हम यूपी के बिहार के? इसमें यूपी बिहार का मतलब नहीं है, हरियाणा पंजाब का मतलब नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? मैं झांसी यूपी से हूँ। क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ। झांसी में क्या चर्चा है इस आंदोलन को लेकर के? सर झांसी में चर्चा ऐसा कि मैं यहाँ गुड़गांव में रहता हूँ और झांसी के तो मतलब हमें इतना पता नहीं है कि क्या चर्चा है, लेकिन पूरे देश में जो है कि ये बताइए उन माता बहनों के साथ जिसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, उनने अपनी आवाज दी, तो जो छोटी छोटी आवाज नहीं करते हैं आप? मैं LIC एजेंट हूँ। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं जी। आप क्या करते हैं? सर इंजीनियर हूँ मैं। इंजीनियर हैं, ड्राइवरी करते हैं, जॉब करते हैं, और इन लोगों का समर्थन अब जो महिला पहलवान आंदोलन पर हैं उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अपना काम धाम छोड़ करके यहाँ पर आ रहे। एक बात बताइए, नुकसान नहीं होगा? आप यहाँ पर आए हुए हैं, ड्राइवरी करते हैं, पैसा मिलता है तो सर नुकसान कब तक? एक बताइए, जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया और उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, आप कह रहे हैं कि हमारा आदमी निर्दोष है, जिसके ऊपर 38 मुकदमे लिखे हुए हैं, और उसको उस बाहुबल को बचाने की क्या जरूरत है? हमें बताइए, सरकार की क्या मजबूरी है कि आप उसको बचाने में लगे हैं? उसको क्यों नहीं जेल में डाला जा रहा है? ये बताओ। सर आप कह रहे दिल्ली पुलिस काम नहीं, दिल्ली पुलिस काम तो जब करेगी केंद्र सरकार में, सरकार किसकी है जब सरकार? तो मेरा कहने का बताइए, किसी भी निर्दोषी आदमी को नहीं बचाना चाहिए, सरकार का काम मेन होना चाहिए। सरकार को ये नहीं देखना चाहिए कि प्रोटेक्ट हो रहा है वो बहुत छोटे स्तर पर हो रहा है, उसकी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि वो इस देश में संविधान है और संविधान के हिसाब से हर आदमी को न्याय मिलने लगेगा ना, तो जो आदमी अंतर देख रहा है ना गरीबी अमीरी का, ये सर हट जाएगा।
क्योंकि आज जितनी भी सजाएं और जितनी भी होती है ना, वो गरीबी की। हमारे मुफ्ती साहब ने खुद कहा है कि जितनी भी जेलों का अभी मुआयना करा दिया, सबसे ज्यादा सजा जो है गरीब आदमी को है, अमीर को सजा ही नहीं होती है। अमीर अपने पैसा के दम पे, बाहुबल के दम पे बच जाता है। क्या भाजपा बताएगी? भाजपा में जितने आदमी गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं, क्या वे सब दूध में धुल गए क्या? बिल्कुल खीरा चोरी के आरोप में कई लोग जेल में हैं, लेकिन वास्तव में जिसने हीरा चोरी किया है वो आज़ाद घूम रहा है, खुली हवा में सांस ले रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।